कुलकर्णी जी और आज हम आपके लाए हैं संविधान के स्रोत से प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और वो प्रश्न जिनकी कि इस टॉपिक से आगे बढ़ने की संभावना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस टॉपिक में से दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे जो कि पहले पूछे गए हैं या फिर जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो है संसदीय प्रणाली जो है आपकी इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेषित है? मतलब कि भारत ने जो आयरिश संविधान से क्या लिया है? तो देखिए, ये लिए हैं नीति निर्देशक के सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मतलब मोस्टली जो है हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? देखिए, जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से अपनाई गई है, कनाडा की देन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूचना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मतलब कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस आपके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है वो डिपेंड करता है आपका कनाडा के संविधान पर। तो जैसे कनाडा में शक्तियों का विभाजन है, ऐसे ही संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है कनाडा के संविधान की तर्ज पर है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आपके लिए गए हैं आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से। तो ये आरआरबी और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, हम इस वीडियो में आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, एक्स्ट्रा वेटेज क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को मतलब किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी लैंग्वेज को टफ कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, आपको बस लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत सरकार में जो संसदीय प्रणाली है वो आपकी ब्रिटिश संविधान की देन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से ग्रहण किया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है अमेरिका से ग्रहण किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है वो लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध शासन अधिनियम 1935 और डैश डैश से लिया गया है। मतलब कि भारत में जो आपात संबंधी जो अधिनियम है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आपातकालीन जो अधिनियम है वो आपके जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके वो लिए गए हैं यूएसएसआर सॉरी आयरलैंड एवं स्पेन से। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड एवं स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो होगा वो किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका आयरलैंड से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? मतलब कि संविधान का जो संरक्षण होगा वो सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये विचार लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान के अंदर जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है वो ली गई है आपका फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। तो भारत में जो कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन ने जो है इंग्लैंड से उधार लिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विधि के समक्ष समता का जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो किस संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है वो आपके इंग्लैंड के शासन की देन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार डैश डैश संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को जो स्थन है वो संबंधी जो अधिकार है वो किससे लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आपके जर्मनी के वीमर संविधान से। देखिए, आपात उपबंध से या मौलिक अधिकारों को स्थगन करना, उनको कब छीना जा सकता है, कब वो लागू होंगे, कौन से छीने जाएंगे, कौन से नहीं छीने जाएंगे, तो ये सभी आपके जर्मनी के संविधान में लिखित हैं, वहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी शासन व्यवस्था शामिल की गई है? मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कौन सी शासन व्यवस्था ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है आपकी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी आपके अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारे जो उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो लिया गया है आपका कनाडा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में आपकी यूएसए से ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो देखिए, संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसको सर्वप्रथम आपके कनाडा ने अपनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो आपकी इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो प्रेरणा है वो मिली है आपकी फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? देखिए, संविधान में भी संशोधन हो सकता है, संविधान को बदला जा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया जो है वो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? मतलब कि किस देश के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, सॉरी, मतलब कि जो है संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो संघीय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, बाकी सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया है इससे प्रभावित। तो संघ में इसमें कुछ भी योगदान नहीं है दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो संविधान निर्माताओं ने जो है आपका न्यायिक समीक्षा,
मौलिक अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम आपकी ब्रिटेन में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब कि भारत की शासन व्यवस्था और अमेरिका की शासन व्यवस्था दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? देखिए, दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है आपकी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बस यही आपका कॉमन है, बाकी सभी अलग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो देखिए, आपको जैसा बताया है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर जो पड़ा है वो पड़ा है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार जो है वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो भारतीय संविधान की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो है जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है? मतलब कि भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो मूल अधिकारा जो है भारतीय संविधान की जो मूल आधारिका है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने सहयोग दिया था वो दिया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हमको जो है कोडिंग करनी है इसकी, तो कोडिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए आर्य संविधान से। मंत्रिमंडल की जो सरकार है वो ली गई है आपकी ब्रिटेन से, और केंद्र एवं राज्य संबंध लिए गए हैं कनाडा से। तो आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी पत्र से, राज्य के नीति निर्देशक मौलिक अधिकार अमेरिका के आधिकारिक पत्र से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आर्य संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसमें जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, और हमको पूरा यकीन है कि जो आगे वाली परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा या इनके बेस पे पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास हमारी आगे भी वीडियो आती रहे इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।